Assalamu alaikum guys, my name is Salar Mohammed and today I'm going to tell you that how to speak English frequently. अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम इंग्लिश सीख सकें इतने टाइम में जितना हमारे पास अवेलेबल होता है। तो मैं आप लोगों से ये डिमांड करूँगा कि आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो को गौर से देखें, उसे सीखें और सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड से। हमारी पहली स्लाइड में जो मैंने अपना पहला पॉइंट दिया हुआ है वो है मेन प्रॉब्लम। हमारे पास मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं। फर्स्ट, थिंकिंग मोर, जिसके आगे मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है नेगेटिव। हम जब इंग्लिश बोलते हैं, जब हम इंग्लिश स्पीक करते हैं तो हम फंस जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं और हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं और उस सोच में हम वर्ड सर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हमें एक बेजारी सी होती है, एक बोरियत सी होती है और हम अपनी वापस जो हमारी लैंग्वेज है उर्दू या हिंदी, उसमें हम वापस अपनी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ नेगेटिव है और यही हमारी मेन प्रॉब्लम कहलाती है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बेशक अपनी कम्युनिकेशन में ईज़ीएस्ट वर्ड्स यूज़ करें, मगर अपनी इंग्लिश को स्टॉप ना करें। बेशक आप वर्ड्स रॉन्ग यूज़ करें, मगर अपनी इंग्लिश को स्टॉप ना करें। जब आप बोल रहे हैं तो उसे कभी भी स्टॉप ना करें, बोलते जाएं, चाहे वो ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, मगर रुकिएगा मत। कोशिश करें, रुकिए मत, क्योंकि इसी तरह से ही आपकी जो पिच है, आपकी जो बेस है वो बनेगी। उसके बाद हमारे पास हमारी सेकंड स्लाइड है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि राइट सही तरह से लिखना, सही लिखना। आप ड्राफ्ट्स लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते होंगे, काफ़ी चीज़ें आप इंग्लिश में लिखना चाहते होंगे मगर नहीं लिख पाते होंगे। एप्लीकेशंस आप लिखते होंगे, लेटर्स आप लिखते होंगे, आप डिबेट्स, एसेज और बहुत किस्म की चीज़ें हैं जो कि लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में लिखते हैं या अपने स्टूडेंट लाइफ में लिखते हैं, मगर वो उन चीज़ों में मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ लिखें तो उसे हमेशा ठीक तरीके से लिखें। चाहे आपको उसमें किसी भी बंदे की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाए या आपको गूगल पे सर्च करने की नीड पड़ जाए, आप बिल्कुल सर्च करें, आप टाइम लें और सही लिखें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप जब सही अल्फाज का यूज़ करते हैं, आप जब सही चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, तो आपकी जो ये वोकेबलरी है, आपके जो ये वर्ड्स हैं, वो आपको हेल्प करते हैं उस टाइम आपको इंग्लिश बोलने में। जिन वर्ड्स से आपको पहले मुश्किलात आप फेस करते थे, जिन वर्ड्स से, इस टाइम जब आप राइटिंग अपनी ठीक तरह से लिख लेते हैं और वही वर्ड्स आपको अपने नेक्स्ट कम्युनिकेशन में आपको शायद दिमाग में आपके घूमते रहते हैं, वही वर्ड आपके माउथ से निकल जाते हैं और आप सही इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आपका एक एक वर्ड ठीक होता जाता है। और वही चीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि स्पीकिंग रॉन्ग वर्ड्स विल बिकम राइट। जो कि आप रॉन्ग वर्ड्स बोलते थे वो आप ठीक बोलने लगेंगे, मगर उसके लिए आपको एटलीस्ट जब आप राइटिंग करते हैं कहीं भी तो ठीक लिखा करें, ताकि आपको बोलने में ईजी हो। राइटिंग गिव्स कमांड, जब आप राइट करते हैं तो वो आपको कमांड देती है आपकी इंग्लिश के ऊपर। आपको सेंटेंसेस ज्वाइन करने का तरीका और उसके अलावा आपको बात करने का तरीका और किस तरह से आपको अपने अप्स एंड डाउन्स को मेंटेन करना है बोलते वक्त या राइटिंग के वक्त। इस चीज़ में आपको राइटिंग हेल्प करती है। राइटिंग के बाद ही आपका माइंड एक्सप्लोर होता है और उस एक्सप्लोर माइंड से जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो काफ़ी वर्ड्स आपके माइंड में रहते हैं और वही आप प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो जब भी लिखिएगा ठीक लिखिएगा। उसके बाद जो हमारी स्लाइड है वो है लिसनिंग एंड रीडिंग। रीडिंग एंड लिसनिंग, ये दो मेन पॉइंट्स हैं और यही मेरी वीडियो के लास्ट पॉइंट्स हैं। इनमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रीडिंग आपकी एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी इंग्लिश के लिए। जब भी आप कहीं पे भी आपके पास आपको जब भी आपको टाइम मिले, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हों, तो आप उसको कंसंट्रेट करके पढ़ा करें, देखा करें कि वहाँ पे वर्ड्स और सेंटेंसेस किस तरह से लिखे गए हैं
किस तरह से वहाँ पे वर्ड्स की जॉइनिंग की गई है और किस तरह से एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस लाया गया है या पैराग्राफ किस तरह से स्टार्ट किया गया है। इन चीज़ों को आप नोटिस किया करें। इससे ये होता है कि आपका जो माइंड है वो काफ़ी किस्म की चीज़ों से परेशान होता है, पज़ल होता है इंग्लिश के मामले में, और रीडिंग इन सारे मामलात को हल कर देती है, आपके उस पज़ल को रीडिंग ठीक कर देती है। तो जब आप रीडिंग करेंगे, उन चीज़ों को नोट करेंगे, तो उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में आती जाएंगी और आप जब बोलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट कम्स लिसनिंग। लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मूवीज़ देखते होंगे, इंग्लिश मूवीज़ देखते होंगे, काफ़ी लोग सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, काफ़ी लोग सबटाइटल्स के बगैर देखते हैं। तो आप जब भी कोई मूवी देखें या आप जब भी किसी भी सेशन में जाए, वहाँ पे कोई प्रेजेंट कर रहा हो इंग्लिश में, तो उसे गौर से सुना करें, क्योंकि वो जो वर्ड्स बोलते हैं वो जिस तरह से अपना अ, अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, अपने एक्सेंट को बताते हैं और बोलते हैं, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक्सेंट का मैंने नाम लिया, एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पाकिस्तान में बोली जाती है उर्दू लैंग्वेज, अब हर प्रोविंस की, हर सूबे की जो उर्दू है वो डिफरेंट होती है। जो पंजाब के लोग हैं वो उर्दू को जिस तरह से बोलते हैं, उनके बोलने का वो स्टाइल, जिस स्टाइल में वो उर्दू को एक्सप्लेन करते हैं, उर्दू को बोलते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेंट। और जिस स्टाइल में हम बलूचिस्तान वाले या हम के वाले या हम सिंध वाले जिस तरह से उर्दू में बात करते हैं, उसका हमारे जो स्टाइल होता है उनकी उर्दू का वो डिफरेंट होता है। तो हर किसी का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, जिसको हम एक्सेंट का नाम देते हैं। इस तरह से बाहर के मुल्क भी काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेंट्स में बात करते हैं, इंग्लिश के ही काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेंट हैं। इसका मतलब ये होता है आपके बोलने का स्टाइल। तो लिसनिंग से सबसे बेस्ट चीज़ जो आप सीखते हैं वो ये होता है, आपको के अंदर लिसनिंग पावर आपकी इंक्रीज़ होती है, जिसके बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, और आप जो हैं वो इंग्लिश के एक्सेंट को समझना शुरू कर देते हैं और इसी एक्सेंट को अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद आपकी इंग्लिश में वो फ्लुएंसी आ जाती है। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।